सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज और आइंदा के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के दादा काजी जलालुद्दीन को भी पोते की तरह अपनी हक गोई की पादाश में वक्त के हुक्मरान के अताब का निशाना बनना पड़ा। कंधार में जज और लायक एहतराम बुजुर्ग शाह मसूद बाबा की औलाद होना भी जलालुद्दीन के काम ना आया और वो बादशाह के गजब से बचने के लिए अफगानिस्तान से इस सरजमीन की जानिब हिजरत करने पर मजबूर हुए जो आज पाकिस्तान कहलाती है। ये मालूमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज काजी फाइज ईसा ने अपनी एक तहरीर में दी हैं। वो बताते हैं कि मेरे दादा काजी जलालुद्दीन कलमा हक कहने की पादाश में पशीन की जानिब हिजरत पर मजबूर हुए जो आज पाकिस्तान में शामिल है। मेरे दादा ने हजारा बिरादरी से नस्ली और मजहबी अकलियत की बुनियाद पर रवा रखे गए जुल्म सितम के खिलाफ एहतिजाज किया जिसने अफगानिस्तान के शाह अब्दुर्रहमान को नाराज कर दिया। कंधार में जज और लायक एहतराम बुजुर्ग शाह मसूद बाबा की औलाद होना भी जलालुद्दीन के काम न आया। नतीजतन इन्हें बादशाह के गजब से बचने के लिए अफगानिस्तान को खैरबाद कहना पड़ा। उन्होंने अफगानिस्तान से मुत्तसिल पशीन के इलाके में पनाह ली जो इस वक्त बरतानवी हिंद का एक खाक आलूद गोशा था। नई सरजमीन पर पहुंचे तो काजी जलालुद्दीन ने अपने लिए मिट्टी का एक 2 मंजिला घर बनवाया जो 120 साल कबल बलूचिस्तान में कभी नहीं बनाया गया था। उन्होंने तरीन कबीले की एक मकामी खातून से शादी की। अल्लाह ने इन्हें यके बाद दीगरे 3 बेटों से नवाजा। इन बच्चों के नाम अंबिया इकराम के नाम पर बिलतरतीब मोहम्मद मूसा, मोहम्मद ईसा और मोहम्मद इस्माइल रखे गए। अफगानिस्तान से हिजरत करते वक्त इनके हमरा ज़ादे राह के अलावा 100 से जायद चिनार के पौधे भी थे जो दीगर सामान के साथ ऊंट पर लदे थे। आज भी पशीन और कोयटा की लिटन रोड मौजूदा जरगून रोड के अतराफ 5,500 फुट की बुलंदी पर झुलसा देने वाली धूप में चितनार का काम देने वाले चिनार के सायादार दरख्त इस महाजरत की गवाही देते नजर आते हैं। जस्टिस फाइज ईसा लिखते हैं, जलालुद्दीन के बच्चे उस वक्त यतीम हो गए जब सबसे बड़े लड़के की उम्र 10 साल भी नहीं थी। उनकी पुरज़म अनपढ़ माँ ने उनकी परवरिश की और इस बात को यकीनी बनाया कि वो बेहतरीन तालीम हासिल करेंगे। सबसे बड़े बेटे मूसा ने एक्सफोर्ड कॉलेज ऑक्सफोर्ड में तालीम हासिल की। सबसे कम उम्र इस्माइल लंदन में पायलट बना और तब ओरिएंट एयरवेज के लिए उड़ान भरी जब मकामी हवाबाज बहुत कम हुआ करते थे। जलालुद्दीन के मंझले बेटे यानी मेरे वालिद मोहम्मद ईसा ने लंदन में कानून की तालीम हासिल की। 5,800 मील की मुसाफत पर बरतानवी सल्तनत के दारुल हुकूमत तक पहुंचने का मतलब था बोलान मेल के जरिए कोयटा से कराची की बंदरगाह तक 20 घंटे ट्रेन का सफर, फिर स्टीम बोट के जरिए साउथहैम्पटन की बंदरगाह और फिर कहीं जाके लंदन। मेरे वालिद बलूचिस्तान के पहले बैरिस्टर थे। कानून की तालीम के दौरान उन्होंने 1932 में गोलमेज कॉन्फ्रेंस के शुरका के लिए मुनक्किदा इशाइया में शिरकत की और मुमताज़ बैरिस्टर सियासतदान मोहम्मद अली जिन्ना और फ़लसफ़ी शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल से मुलाकात की। इस मुलाकात ने उन पर देरपा असर छोड़ा। जिन्ना समझते थे कि तमाम शहरियों के लिए मुनासिब आइनी तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर बर्रसग़ीर पाक व हिंद के तनाजुर में जहाँ मुख्तलिफ नस्लों और अकायद के मानने वाले आबाद हैं फ़कत जमहूरियत तबाहकुन साबित होगी। यही वजह थी कि वो उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ और इन्हें इस्तेहसाल से बचाने और इनकी आज़ादी को यकीनी बनाने के लिए हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के पुरजोश हामी बन गए। ताहम उनकी कोशिशों को बारावर नहीं होने दिया गया। जस्टिस फाइज बताते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बानियों में मुमताज़ हिंदू शामिल थे। एक कसीरुल मजहबी खित्ते में कांग्रेस ने गणेश और शिव का जश्न मनाते हिंदू त्योहारों को मुतारिफ और मुनज़्ज़म किया, लेकिन दूसरे अकायद के लिए ऐसा कुछ नहीं किया गया। कांग्रेस का पहला इजलास 1885 में मौजूदा बम्बई में मुनक्किद हुआ जहां हिंदुस्तान की कुल आबादी के 25% पर मुश्तमिल मुसलमानों की नुमाइंदगी के लिए सिर्फ 2 मुसलमानों को मदऊ किया गया। मुसलमानों को बेगानगी का शिकार किया गया जिसमें वक्त के साथ साथ शिद्दत आती गई। सेकुलरिज्म का प्रचार करने के बरखिलाफ बरतानवी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के रहनुमाओं ने बेहिसी के साथ महात्मा मोहनदास गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे हिंदू मजहबी अलकाबात अपनाए। एक ऐसे वक्त में जब मजहबी और नस्ली बरतरी की वकालत करने वालों ने दुनिया को जंग से दोचार कर रखा था, कांग्रेस के लिए जमहूरियत का मतलब ये था
کہ اکثر ہندو آبادی تنہا ہی مستقبل کا تعین کرے۔ کانگریس کی ہٹدھرمی نے محمد علی جناح کی زیر قیادت آل انڈیا مسلم لیگ اور دیگر لیگی رہنماؤں کو جوش بخشا اور اقلیتی مسلم کمیونٹی کو امید فراہم کی، جس نے ناانصافیوں، امتیازی سلوک اور ظلم و ستم کے خوف کے بغیر زندگی کا تصور کیا تھا۔ لندن سے واپسی پر میرے والد نے اپنی قانونی لیاقت اور پیشہ ورانہ مہارت کو ان اعزازات اور دولت کے حصول کے لیے استعمال نہیں کیا جو ان کا پیشہ انہیں دے سکتا تھا۔ اس کے بجائے انہوں نے اسے سماجی تبدیلی لانے کے لیے استعمال کیا اور پاکستان کی وکالت کرنے کے غیر یقینی سیاسی میدان میں قدم رکھا۔ بر صغیر کے مسلمانوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی پختہ ضمانتوں کے بغیر برطانوی راج کے خاتمے کی صورت میں وہ ہمیشہ کے لیے اکثریتی آبادی کی خواہشات کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے۔ کانگریس نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے ایسی یقین دہانیاں فراہم نہیں کی جو اقلیتوں کو آزادی اور وقار کے ساتھ مذہبی بنیادوں پر ظلم و ستم کے بغیر اور مسلمان ہونے پر پشیمانی کے بغیر رہنے کا باعث بنتی۔ جسٹس فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ کانگریس مسلمانوں کے جائز تحفظات کو دور کرنے میں ناکام رہی، اس لیے انہوں نے مسلم لیگ کی طرف ایک علیحدہ وطن کے حصول کی خاطر دیکھا، ایک ایسی سرزمین جہاں سب کے ساتھ یکساں اور احترام کا سلوک کیا جائے، جہاں کوئی مذہبی ظلم، کوئی امتیاز نہ ہو اور جہاں تمام لوگ ہم آہنگی کے ساتھ رہتے ہوں۔ مسلمانوں کے لیے علیحدہ وطن کے حوالے سے محمد علی جناح کی بصیرت لائق التفات تھی۔ مسلمان مردوں اور عورتوں نے ایک آزاد ریاست کے لیے ووٹ دیا اور پاکستان 1947 میں عالمی سطح پر سب سے زیادہ آبادی والے مسلم ملک کی حیثیت سے ابھرا۔ خواب کو تو حقیقت مل گئی، لیکن پاکستان کے قیام کا بنیادی مقصد بے ثمر ہی رہا۔ آخر میں جسٹس فائز عیسیٰ کہتے ہیں کہ 75 سال قبل پاکستان ہمیں ووٹ کے ذریعے ملا تھا۔ امتیاز کا پرچار کرنے، تفرقہ کے بیج بونے، عدم برداشت کو جنم دینے اور جمہوریت کو اٹھا پھینکنے والی غیر جمہوری قوتوں نے ملک کو توڑ دیا اور بچا کچا ملک کمزور کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ حالات ہیں جن میں ہمیں رواداری اور جمہوریت پر مبنی نظریے کو دوبارہ دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔